नाज़रीन ग्रामी, सिम्पसन कार्टून्स दुनिया भर में एक ऐसे शो के तौर पर मशहूर हो चुके हैं जिसमें की जाने वाली पेशगोइयां मुस्तकबिल में बिल्कुल दुरुस्त निकलती हैं। ऐसी ही कुछ पेशगोइयां आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें फुटबॉल वर्ल्ड कप के अंदर खेले जाने वाले जुए और खिलाड़ियों को खरीदे जाने वाले वाकयात यानी करप्शन के बारे में भी पेशगोइयां की गई, जो बाद में दुरुस्त साबित हुई। उड़ने वाली कारों के मुस्तकबिल में आम हो जाने की पेशगोइयों से लेकर अमेरिका की तीसरी जंग अजीम में यूरोप के मुखालिफ हो जाने और यूरोप के खिलाफ लड़ने तक की पेशगोई की गई है। सिम्पसन कार्टून्स में लंदन स्काई लाइन स्कैंडल, घोड़े के गोश्त का स्कैंडल और अमेरिका में चिकन मार्केट का ब्लैक में खरीदो फरोख्त करने का स्कैंडल, इन सब के बारे में भी सिम्पसन कार्टून्स में अच्छी खासी पेशगोइयां मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक एशियाई नजाद अमेरिकी खातून का नायब अमेरिकी सदर बनना और फिर ट्रंप के बाद या ट्रंप के दोबारा मुंतखब होने से पहले अमेरिका की पहली खातून सदर मुंतखब हो जाना भी सिम्पसन कार्टून्स की पेशगोइयों में शामिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिम्पसन कार्टून्स में की जाने वाली इन तमाम पेशगोइयों के बारे में मुकम्मल तौर पर बात करेंगे और इनका भरपूर जायजा लेंगे। नाज़रीन ग्रामी, फीफा फियास्को के नाम से ऑन एयर होने वाली एक सिम्पसन कार्टून्स की किस्त में ये दिखाया गया कि इस कार्टून का मेन कैरेक्टर होमर फीफा के मैचेस के दौरान रेफरी के फराइज सर अंजाम देता है। रेफरी का काम करते हुए इसे मुख्तलिफ टीमों और मुल्कों की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स होती है और इस पर रिश्वत लेकर इनके मुताबिक काम करने के लिए अपने इंतजामी ओहदेदारान की जानिब से भी दबाव डाला जाता है। गो कि ये एक मजाहिया कार्टून है, लेकिन बिल्कुल ऐसी एक सूरत हाल इसके बहुत साल बाद यानी 2014 में मुनक्किद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के दौरान भी पेश आई, जब उस वर्ल्ड कप के बाद इंकिशाफ हुआ कि उस वर्ल्ड कप में बड़े पैमाने पर जुआ और शर्तें लगाई गई। इसके साथ साथ उस वर्ल्ड कप में खेलने वाले खिलाड़ियों, टीम कोचेज, रेफरी के फराइज सर अंजाम देने वाले लोगों और इंतजामी ओहदेदारों को बड़ी भारी रिश्वतें पेश करके उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लिए गए। इस स्कैंडल ने पूरी दुनिया को हिला डाला था और सिम्पसन कार्टून्स ने एक बार फिर अपनी पेशगोइयों की धाक बिठा दी थी। 1994 में सिम्पसन कार्टून्स का ऑन एयर होने वाला सीजन इस लिहाज से मुनफरिद था कि उसमें अमेरिका में होने वाले एक स्कैंडल के बारे में तकरीबन 19 साल पहले बता दिया गया था। उस सीजन की अक्सात में दिखाया गया कि किस तरह से बीफ के नाम पर अवाम को घोड़े का गोश्त खिलाया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त बीफ की शार्टेज हो गई। बिल्कुल यही मामला 2013 में अमेरिका में पेश आया, जब बड़े पैमाने पर अमेरिका में बीफ के नाम पर घोड़े की गोश्त की मिलावट का इंकिशाफ हुआ और ये स्कैंडल पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हुआ। इस मामले पर प्रेस में खासा शोर भी मचा और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में हैरत का इजहार भी किया कि आखिर सिम्पसन कार्टून्स के स्क्रिप्ट राइटर को एग्जैक्टली ये कैसे पता था कि बीफ की शार्टेज को पूरा करने के लिए मीट डीलर्स यानी गोश्त का काम करने वाले सप्लायर्स बीफ की जगह घोड़े का गोश्त इस्तेमाल करेंगे। इस लिहाज से सिम्पसन कार्टून्स की पेशगोइयां बेहद खतरनाक भी साबित हुई और इन्होंने सिम्पसन कार्टून्स के स्क्रिप्ट राइटर के बारे में अच्छे खासे शकूक व शुबहात को भी जन्म दिया। नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून्स की बहुत सारी किस्तों में उड़ने वाली कारों को मुस्तकबिल में आम होता दिखाया गया है, यानी ये शो करवाया गया है कि जिस तरह आज की दुनिया में पेट्रोल कारें या इलेक्ट्रिक कार्स आम इस्तेमाल होती हैं, इसी तरह से मुस्तकबिल में उड़ने वाली कारें आम इस्तेमाल होंगी। इस तस्वर को सिम्पसन कार्टून ने अपनी बहुत सारी अक्सात में इस्तेमाल किया है। आज की जदीद दुनिया में अभी तक उड़ने वाली कारें आम तो नहीं हो सकी, लेकिन उड़ने वाली बेशुमार कारें जरूर बन चुकी हैं। इस आइडिया पे सबसे ज्यादा काम ट्रेनों की सूरत में किया जा रहा है, जहां पे मैग्लियो यानी मैग्नेटिक ल्यूटेशन पर काम करने वाली ट्रेनों को तकरीबन हवा में ही उड़ने के काबिल बनाया जा रहा है, यानी ये ट्रेनें अपनी पटड़ी से चंद इंच बुलंद होकर तकरीबन हवा में ही परवाज करेंगी और इनकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा होगी। मुस्तकबिल में इसी आइडिया पर काम करते हुए हावर कार्स यानी हवा में उड़ने वाली कारों को भी बनाया जा सकता है। लंदन स्काई लाइन स्कैंडल पर भी सिम्पसन कार्टून्स में खासी पेशगोइयां की जा चुकी हैं। यहाँ तक कि लंदन स्काई लाइन के इलाके में जहां बुलंदो बाला इमारतें बनाने का हुकूमती इजाजतनामा हासिल किया गया था, वहां पर बनने वाली शिराड नामी इमारत को भी सिम्पसन कार्टून्स में काफी अरसा पहले ही दिखा दिया गया था। अवाम इस बात पर हैरान है कि कैसे इस इमारत की हूबहू कॉपी करके इस इमारत को लंदन में बनाया गया और इससे वही मसाइल पैदा हुए जिनके बारे में सिम्पसन कार्टून्स में आगाह किया गया था। लंदन में मौजूद शिराड नामी ये इमारत एक कैलकुलेंस की तरह इमारत है, जिससे सूरज की शुआएं मुनक्किस होकर जमीन पर मौजूद गाड़ियों के शीशों और रबड़ और टायर्स तक को पिघला देती हैं।
इस इमारत की तामीर के बाद सामने आने वाले इस मसले पर खासा शोर मचा था और लंदन की हुकूमत ने इसका सदेबाब करने के लिए कोशिश भी की थी, लेकिन ताहाल इसके बारे में कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। और यही सब कुछ सिम्पसन कार्टून्स की मुख्तलिफ अक़सात में 20 साल पहले ही दिखा दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, घोड़े के गोश्त के स्कैंडल की तरह इसी तरह के स्कैंडल के बारे में 90 की दहाई में सिम्पसन कार्टून्स में बात की गई थी। सिम्पसन कार्टून्स में दिखाया गया था कि मार्केट में चिकन मीट यानी मुर्गी के गोश्त की शॉर्टेज होने की वजह से मुर्गी के गोश्त की सप्लाई ब्लैक मार्केट में होने लगी थी और इसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस स्कैंडल को KFC स्कैंडल का नाम दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह का स्कैंडल सन 2013 में अमेरिका में रूनुमा हुआ, जब अचानक से चिकन की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और चिकन के गोश्त की खरीदो फरोख्त ब्लैक मार्केट में होने लगी। उस वक्त भी इस स्कैंडल को KFC चिकन स्कैंडल का नाम दिया गया। फिर बाद में बहुत सारे लोगों के तवज्जो दिलाने पर इस बात पर मुख्तलिफ न्यूज आउटलेट्स में हैरत का इजहार भी किया गया कि आखिर सिम्पसन कार्टून्स में किस तरह से इस बारे में मुकम्मल तौर पर पेशगोई की गई थी और इस स्कैंडल का नाम तक सजेस्ट कर दिया गया था। दोस्तों, 90 की दहाई में ऑन एयर होने वाले सिम्पसन कार्टून्स के एक सीजन में यह दिखाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन अमेरिका का सदर बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौर में एक एशियन नजात अमेरिकी खातून नायब सदर का हलफ उठाएगी और यही औरत जो बाइडेन के दौर में नायब सदर भी रहेगी। इसके बाद की बहुत सारी अक़सात में यह दिखाने की कोशिश भी की गई कि यही औरत बाद में अमेरिका के सदर का इलेक्शन लड़ेगी और जीतकर अमेरिका की पहली खातून सदर मुंतखब होगी। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस एशियन नजात अमेरिकन खातून का नाम सामने आया तो लोग ये जानकर हैरत ज़दा रह गए कि ये कमीला हैरिस थी। कमीला हैरिस जो बाइडेन के दौर में भी काफी अरसे तक नायब सदर के ओहदे पर विराजमान रही और अब भी कमीला हैरिस अमेरिकी सदारती इंतखाब लड़ने में काफी दिलचस्पी दिखा रही। कुछ लोगों को तवक्को है कि शायद इस बार कमीला हैरिस अमेरिकी सदारती इंतखाबात जीतकर अमेरिका की तारीख में पहली खातून सदर होने के साथ साथ पहली स्याह-फाम खातून सदर होने का एजाज भी हासिल कर लेंगी। इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता कमीला हैरिस के बारे में नायब सदर की पेशगोई हरफ ब हरफ दुरुस्त साबित हुई है, इसलिए अंदाजा किया जा सकता है कि शायद कमीला हैरिस ही वो खातून होंगी जो पहली बार अमेरिका की सदर बनेगी। 1995 में सिम्पसन कार्टून्स के ऑन एयर होने वाले एक सीजन में दिखाया गया कि मुस्तकबिल की पेशगोई करने वाला एक इंसान इस कार्टून में नजूमी के कैरेक्टर की शक्ल में यह पेशगोई करता है कि बहुत जल्द अमेरिका तीसरी जंग अजीम में इन्वॉल्व होगा और तीसरी जंग अजीम में अमेरिका पहली जंग यूरोप के खिलाफ लड़ेगा। नाज़रीन, ये पेशगोई उस वक्त बड़ी हैरत अंगेज थी क्योंकि उस वक्त तक नेटो कायम हो चुकी थी और अमेरिका और यूरोप के दरमियान इख्तिलाफात किसी भी सूरत जाहिर नहीं हो रहे थे। हाल ही में इंटरनेट पर सिम्पसन कार्टून्स की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लेहान समेत 9 अफराद की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत भी दरअसल सिम्पसन कार्टून्स में बता दी गई थी और इस बारे में पेशगोई कर दी गई थी। ये दावा अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है क्योंकि यूं किसी रियासत के हुक्मरान का कत्ल और इसकी पेशगोई एक बहुत ही भयानक जुर्म का इर्तिकाब बन सकती है, खास तौर पर जब उसी रियासत का नाम और उसके हुक्मरान का नाम इस्तेमाल करके पेशगोई की जाए और फिर वो पेशगोई पूरी हो जाए तो आलमी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारे उस शख्स या इदारे के पीछे लग जाते हैं ताकि मालूम हो सके कि इन लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन कहां से मिली। ये भी देखने की कोशिश की जाती है कि कहीं इस हादसे या साजिश में पेशगोई करने वाले लोग बजाते खुद तो शामिल नहीं थे। यही वजह है कि आजकल ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में हकीकत से आगाह करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि सिम्पसन कार्टून्स की पेशगोइयां किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि आखिर ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा किन वजूहात की बुनियाद पर पेश आया और ये कि ये हादसा ही था या एक सोचा समझा हमला था जिसके नतीजे में ईरान को अपने 2 अहम रहनुमाओं समेत 9 अफराद की जान से हाथ धोने पड़े। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम सिम्पसन कार्टून्स की बात करें तो सिम्पसन कार्टून्स का स्क्रिप्ट राइटर एक यहूदी है जिस पर फ्री मैसन तंजीम और इल्यूमिनाती तंजीम के साथ मुंसलिक होने का इल्जाम भी आयद किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि चूंकि ये शख्स आलमी तौर पर यहूदियों की इन 2 अहम तंजीमों का रुकन है तो यहूदियों के मुस्तकबिल में किए जाने वाले हमले और मुस्तकबिल के लिए तयशुदा मंसूबों को ये शख्स एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत कार्टून्स की शक्ल में अवाम के सामने पेश कर देता है ताकि इस सिलसिले में अवाम की ज़हन साजी की जा सके
اور ان سارے واقعات کو پراسرار رنگ دیا جا سکے۔ اب ہم آپ کو سکرین پر وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جسے سمپسن کارٹونز کے حوالے سے شیئر کیا جا رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سمپسن کارٹونز میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ عبداللہان کے اس حادثے کے بارے میں پہلے سے پیشگوئی کر دی گئی تھی۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ مختلف مقامات پر ایرانی جھنڈا ایڈیٹنگ کے ذریعے ایڈ کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سمپسن کارٹونز کے اصل کلپس میں ایران کے متعلق بالکل بھی بات نہیں کی جا رہی اور نہ ہی کبھی کی گئی ہے۔ اس ایڈیٹڈ کلپ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ کچھ شر پسند عناصر جان بوجھ کر محض ویوز لینے اور سنسنی پھیلانے کے چکر میں سمپسن کارٹونز کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور چند ٹکوں کے لیے اس انتہائی حساس قسم کے مسئلے کو کھیل تماشا بنا دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی ریاست کے حکمران کا قتل ایک نہایت حساس اور سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہوتی اور واقعی سمپسن کارٹونز میں ایسی کوئی پیشگوئی کی گئی ہوتی تو عالمی سطح پر اس کے خلاف بڑی توانا آواز بلند کی جاتی، کیونکہ کسی ریاست کے سربراہ پر حملہ ایک بہت ہی سنگین ترین اقدام تصور کیا جاتا ہے جو عالمی قوانین کے بھی منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس ویڈیو کو بار بار بین کر کے ریموو کیا جا رہا ہے، لیکن سازشی عناصر اس ویڈیو کو پھر سے پھیلانے کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ عوام میں سنسنی پیدا کر کے ویوز حاصل کیے جا سکیں۔ یہ معاملہ اچھا خاصا سنگین ہے اور نظر یہ آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے حادثے کو دنیا کے کچھ بہت ہی اہم واقعات میں بنیادی وجہ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے طاقتور ممالک کی ایجنسیاں خاص طور پر اس حادثے اور اس کے بعد کے ایرانی اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں بغیر تحقیق کے ایسی خبریں پھیلانا نہ صرف قانونی طور پر جرم ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی اس طرح کی حرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ چند پیسوں کی خاطر یوں جھوٹی خبریں پھیلائی جائیں۔